एपिसोड नंबर 7 की स्टार्टिंग में कामा हाटे एक अलग सा ही शरण देखता है और इसके बाद वह यूना को देखता है जो कि काफी वियर्ड सा फेस बना रही होती है। और इसके बाद वो यन को नदी के किनारे देखता है और वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है। और तभी वो एक बंदे को देख के बोलता है कि आखिरकार ये है कौन। और इसके अगले सीन में ना वो चारों कहीं पे जा रहे थे और कामा हाटे ने ना आई को अपने पीठ पे बिठा रखा था और वो सो रखी थी वहां पे। और इसके बाद न हमें वो चारों दिखाया जाता है जहां पे वो चारों एक साथ सो रखे होते हैं और कामा हाटे न वहां पे काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और बोलता है कि आखिरकार यह सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। और इसके बाद तभी कामा हाटे की आंखें खुलती है और वो ना काफी ज्यादा घबरा चुका होता है। और इसके बाद ना वो सभी लोग बैठ के लंच कर रहे होते हैं और इसके बाद तभी आमा घमी बोलते हैं कि हमें सुकी आमी से मिलना होगा। और वहां पे ना कामा हाटे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता। और इसके बाद तभी आई बोलते हैं कि वो आरुषि में न सके गांव में श्राइन के बारे में बोल रही है। और ये सुनने के बाद ना कामा हाटे वहां पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये तो वही श्राइन था जो कि उसके सपने में आ रहा था। और इसके बाद आई बोलते हैं कि ये श्राइन सच में काफी ज्यादा बड़ा और खूबसूरत भी है। और वहां पे वो लेडी रहती है जिसने हमें श्राइन मेडेंस बनाया था। और वो लोग बताते हैं कि फेस्टिवल के बाद हमारे पास काफी सारे लोग आए जो कि काफी अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास ना उनको संभालने के लिए ज्यादा लोग नहीं है। और साथ ही अगले वीक से स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए हम उनके साथ बात करना चाहते हैं और उनसे पूछेंगे कि आखिरकार शरण को और भी अच्छे तरीके से कैसे चलाया जा सकता है। और इसके बाद ना वो तीनों वहां पे बोलने लगते हैं कि तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। और कामा हाटे बोलता है कि तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाला वहां पे। और इसके बाद ना कामा हाटे हमें पढ़ाई करता हुआ नजर आता है और वो बोलता है कि अगर वो सपना सच होने वाला है ना, मैं किसी सपने को अपना फ्यूचर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता और मैं अपना सपना खुद ही लिखूंगा और अपना फ्यूचर भी। और तभी वहां पे ग्रैंडपा आते हैं और इसके बाद हमें कामा हाटे दिखाया जाता है जो कि सुख आ की क्षण के उधर जा रहा होता है। और इसके बाद ना हम कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पे ग्रैंडपा ना कामा हाटे को बताता है कि ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे सखे गांव में शरण के पास लेके जाओ। और इसके बाद कामा हाटे ने वहां पे जाता है और एक श्रेण मेडेंस ना एक लड़की के पास जाके बोलती है कि आमा गामी श्रेण के 3 मेडेंस यहाँ पे आए हैं। और तभी सुख गामी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम 4 कप चाय बना दो। और वो लड़की बोलती है 4 कप क्यों, बट वो तो 3 है ना। और तभी सुख गामी बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम 4 कप बनाओ। और तभी वहां पे कामा हाटे आता है और वो देखने के बाद ना यूना काफी हैरान होती है और बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी कामा हाटे बोलता है तुम इस चीज को छोड़ो, तुम सबसे पहले ये देखो। और हमें ना एक बॉक्स दिखाया जाता है जिसपे काफी सारा सील लगा हुआ होता है। और ये देखने के बाद ना बाकी के लड़कियां भी काफी घबरा जाते हैं और क्या इसमें कोई मनस्तर बंधा हुआ है। और कामा हाटे बोलता है कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। और तभी सूखे कामी बोलती है कि तुम लोग शांत हो जाओ और कामा हाटे को ना वेलकम बैक भी बोलती है। और इसके बाद वो बताने लग जाते हैं कि वो सुके गामी श्राइन की सीनियर है और इसका नाम ना यूमी को सुखे गामी होता है। और ये सुन के ना कामा हाटे काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये जो श्राइन मेडेंस होते हैं इनकी भी रैंक होती है। और इसके बाद ना यूना उसको बताने लगते हैं कि श्राइन मेडेंस जो होते हैं वो सबसे लास्ट की रैंक होती है। और इसके बाद जूनियर प्रीस्ट और सीनियर प्रीस्ट आते हैं और सीनियर प्रीस्ट पे ही यूमिको है और सबसे ऊपर मतलब कि टॉप पे हेड प्रीस्ट होते हैं। और इसके बाद वो बताते हैं कि यूमिको जो है वो श्राइन मेडेंस के जो ट्रेनिंग के होते हैं ना उसके इंचार्ज है और इन तीनों ने भी ना यूमिको के अंदर ही ट्रेनिंग लिया था। और इसके बाद तभी कामा हाटे बोलते हैं कि हमें इस बॉक्स का कुछ करना होगा और यूम को बोलते हैं कि तुम ये काम मुझ पे छोड़ दो। और इसके बाद ना तभी यूमिको की बॉडी से ना काफी ज्यादा ओरा निकलने लगता है और कामा हाटे सोचता है कि क्या इसके पास कोई पावर्स है। और इसके बाद जैसे वो बॉक्स खोलता है ना तो उसमें एक नॉर्मल सा स्नैक्स होता है और ये देखने के बाद कामा बोलता है कि पक्का उस बुढ़े ने मुझे पागल बनाया है। और इसके बाद रात के टाइम पे ना यूमी को बताने लगते हैं कि इस रैन में ना चांद की पूजा की जाती है और इस रन में पीड़ित लोगों की भी काफी ज्यादा मदद की जाती है। और इसके बाद यूना बताने लगती है कि इस रन में ना ड्रीम्स भी कंप्लीट होते हैं। और तभी कामा हाटे बोलते हैं कि किस तरीके से ड्रीम्स कंप्लीट होते हैं श्राइन में। और तभी यन बताने लगती है कि चांदनी रातों में अगर कोई रेनबो के ऊपर चलता है ना तो उसके सपने कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे होते हैं मतलब कि। और इसके बाद तभी वो तीनों बोलते हैं कि हमें ना आपसे कुछ पूछना है। फेस्टिवल की बात से हमारे श्रेण में काफी सारे लोग आ रहे हैं और उन्हें संभालने में सच में काफी ज्यादा कठिनाइयां हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। और तभी वो बोलते हैं कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, बट उससे पहले तुम मुझे टीचर मत बुलाओ, मुझे क्यूट बिल्कुल भी नहीं लगता, और तुम मुझे यूमी को ही बुलाओ। और इसके बाद वो आई के पास जाके बोलती है और तुम लास्ट टाइम के मुकाबले अभी काफी ज्यादा सुंदर हो चुकी हो। और ये चीज ना वो आई को बोल रही थी और आई बोलती है कि वैसे भी मैं हमेशा से ही काफी ज्यादा सुंदर हूँ। और इसके बाद वो यन के पास जाती है और बोलती है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया लग रही हो। और इसके बाद वो कुछ गलत ही जगह पे हाथ रख के टच करने लगती है और कामा हाटे सोच रहा होता है कि सच में भाई ये प्रीस्ट ही है ना कि कोई मजाक है, मतलब कि इस तरीके की हरकतें और किसकी होती है। और तभी यूमी को बोलते हैं कि आज रात तुम सभी यहीं पे रहने वाले हो, मैंने तुम्हारे रहने का जुगाड़ कर दिया है और साथ ही हॉट स्प्रिंग का भी। और ये सुनने के बाद सभी लड़कियां वहां पे काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं, लेकिन कामा हाटे काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसके बाद वो सभी लोग जा रहे होते हैं और सभी लड़कियां बोलती हैं कि तुम पक्का हमारे साथ नहीं चलने वाले ना। और कामा हाटे बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना। और कामा हाटे बोलता है कि मुझे पढ़ाई करना है और मन में सोचता है कि मैं इस सपने को सच नहीं होने दे सकता।
और जब वो जा रहा होता है ना, तो काफी सारे श्राइन मैडर्स को देखता है जो कि पूजा कर रही होती है। और कामा हाटे बोलता है कि आज कोई स्पेशल डे है क्या, और वो लोग बताते हैं कि नहीं, हमेशा ऐसे ही होता है। और यूना बोलते हैं कि श्राइन मैडर्स बनने से पहले हम सभी भी यही सब चीजें किया करते थे। और आई बोलती है कि विजिटर्स को हम काफी अच्छे से संभाल लेंगे क्योंकि हम सभी यूमिको के स्टूडेंट हैं। और ये सुनने के बाद ना यूमिको काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि पहले तुम काफी ज्यादा शरारती थी, बट अभी तुम काफी समझदार हो चुकी हो। और वो ना इसके बाद तीनों को काफी ज्यादा प्यार करने लगती है। और कामा हाटे ये सभी चीजें देख रहा होता है और इसके बाद वो बोलती है कि मुझे तुम तीनों से मिलकर ना काफी ज्यादा अच्छा लगा। और तभी कामा हाटे बोलता है कि तुम सीधा उस क्वेश्चन का आंसर दो ना जो कि तुमसे ये तीनों पूछ रहे हैं। और इसके बाद यूमी को थोड़ा मुस्कुराती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करवाने वाली। और ये सुनने के बाद में वो तीनों काफी ज्यादा वहां पे हैरान हो जाते हैं। और यूम को बताती है कि श्रायण तुम्हारे लिए सच में काफी ज्यादा बड़ा है। और यूना बोलते हैं कि हमें थोड़ा बहुत तो टिप्स दे दो। और तभी यूम को बोलते हैं कि क्या तुम हमेशा से श्राइन में सर्व करना चाहोगी। और ये सुनने के बाद ना वो तीनों वहां पे चुपचाप हो जाते हैं एकदम, मतलब कि काफी हैरान टाइप। और वो बताती है कि असाही और यूना तुम दोनों स्कूल की तैयारी कर रहे हो और नको कॉलेज के बाद डिसाइड करना है कि उसको क्या करना है। और गॉड को सर्व करना ना, ये जिंदगी का केवल एक ही रास्ता नहीं है। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें आखिरकार करना क्या है। और इसके बाद वो वहां से जा रही होती है और यूना बोलते हैं कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, अपनी फैमिली के लिए, आने वाले लोगों के लिए और साथ ही गॉड्स के लिए मैं सर्व करने के लिए एकदम तैयार हूँ। तो प्लीज आप मेरी हेल्प करो। लेकिन यूमी को बोलती है कि सब कुछ इस तरीके से नहीं चलता। और इसके बाद वो बोलती है कि यंत तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना। और याना वहां पे कुछ भी नहीं बोलती। और तभी वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें कुछ और नहीं बोलना तो इसका मतलब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो वहां से जाने लगती है। और तभी कामा हाटे बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कोई ज्यादा ही रूडली बात कर रही हो। मैं उनके साथ काफी कम दिन रहा हूँ, लेकिन उसके बाद में मुझे पता है कि वो अपने श्राइन से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। और अगर तुम मुझसे ज्यादा समय से उनको जानते हो तो तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। और तभी यूम को बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो तुम्हारा प्रेजेंस ही अब आगामी शरण को बचा सकता है। और अगर तुम शादी करने से इनकार कर देते हो तो आगे जाकर शायद उस रान पे काफी बड़ा खतरा भी आ सकता है। और इसके बाद वो अगेन बोलते हैं कि एक बार ना तुम अपने फ्यूचर के बारे में और सोचो उन तीनों को। और इसके बाद वो तीनों हमें दिखाए जाते हैं जो कि श्रेयन के बाहर बैठे होते हैं दरवाजे पे, मतलब कि। और इसके बाद तभी ना यन वहां से कहीं चली जाती है। और तभी कामा हाटे बोलता है कि अब मुझे भी जाना होगा, मुझे भी डॉक्टर बनना है और मैं श्राइन को बिल्कुल भी नहीं संभालने वाला। लेकिन तभी अचानक से ना यूना वहां पे गिरने लगती है और कामा हाटे उसको संभालता है और बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। और इस टाइम पे यन का फेस वैसा ही था जो कि उसने सपने में देखा था। और ये देख के कामा हाटे काफी हैरान होता है। और इसके बाद हमें यूम को दिखाई जाती है जो कि किसी के साथ बात कर रही थी और वो उसको बता रही थी वो तो देखने में बिल्कुल मेरे टाइप का है और मैं देखना चाहती हूँ कि आखिरकार तीनों में से कौन है जो कि श्राइन को बचाने वाला है। और तभी कामा हाटे बोलता है कि आखिरकार इसको क्या हुआ। और आई बोलती है कि अब ये डिप्रेशन मोड में है क्योंकि हर चीजों को ना कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लेती है और ये काफी छोटी छोटी चीजों को लेके ना काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और तभी कामा हाटे बोलता है कि इस टाइम पे तो बड़ी बहन का यहाँ पे होना चाहिए ना। और तभी आई बताती है कि वो अभी डिसअपियरिंग मोड में है। और तभी कामा हाटे बोलता है कि ये तो सच में काफी बेकार मोड है। और तभी आई बोलते हैं कि चलो फिर मैं भी अपने मैराथन मोड में आके उसे ढूंढने जाती हूँ। और इसके बाद तभी आई कहीं जा रही होती है और कामा हाटे बोलता है कि इसका क्या करना है। और आई बोलती है कि प्लीज तुम थोड़ा ध्यान रखो, मुझे भी अभी थोड़े टाइम के लिए अकेले रहना है। और तभी कामा हाटे बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। और यूना बोलते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और इसके बाद ना वो उसको कॉफी लाके देता है, लेकिन वो यूना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और कामा हाटे बोलते हैं कि ये तो एकदम बच्चों की तरह परेशान करती है लोगों को। और इसके बाद वो दूसरा ड्रिंक लाके देती है और वो उसको काफी ज्यादा पसंद आता है। गलती से ना वो ड्रिंक उसके हाथ से गिर जाता है और इसके बाद वो और भी ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और बोलती है कि मेरे पास तो खुशी बिल्कुल भी नहीं आने वाली और मैं शरण मैडन्स बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। और कामा हाटे बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम बिल्कुल ही लायक हो उसके, क्योंकि तुम वो बनने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रही हो। और सच बताओ ये तो तुम्हें करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है ना। और तभी यूना बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, ये चीज शरण मैड इनको करना चाहिए, मैं बस वही काम कर रही हूँ और मैं क्या चाहती हूँ इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद कावा हाटे ना उसके सर पे हाथ रखता है और बोलता है कि तुम इन सब चीजों के बारे में मत सोचो। और इसके बाद कामा हाटे एक और ड्रिंक लाने के लिए जाता है और इस टाइम पे भी ना कामा हाटे के दिमाग में ना यूना की वही बातें चल रही थी और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार यूम को क्यों परेशान कर रही है, वो चाहे तो हेल्प कर सकती है उन लोगों की। और इसके बाद नाना तभी हमें यूम को दिखाई जाती है जो कि यूना को छिप के देख रही होती है और काम 8 इसके बारे में पूछता है कि आखिरकार तुम कर क्या रही हो। और यूमी को ना जल्दी से वहां से भी भाग जाती है, मतलब कि छिप जाती है। और तभी यूमी को काफी घबराते हुए बोलते हैं कि मैं तो बस यहाँ पर टहलने के लिए आई थी। और इसके बाद जब कामा हाटा यूना के पास जाता है ना तो वहां पे यूना होती ही नहीं है। और इसके बाद वो चारों तरफ उसको ढूंढता है और फाइनली वो उसको ना झरने के पास मिलती है और वो सोचता है कि आखिरकार ये यहाँ पे कर क्या रही है। और उसको लगता है कि वो मेडिटेशन करने के लिए वहां पे जा रही है और वो बोलता है कि तुम वहां पे कपड़े पहन के नहीं जा सकती। और यूना बोलते हैं कि हाँ तुमने सही बोला। और इसके बाद ना वो अपनी पेंट उतारने लगती है और ये चीज देखने के बाद ना कामा हाटे वहां पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और इसके बाद ना वो पानी के अंदर जाने लगती है और कामा हाटे ना उसको रोक रहा होता है और बोलता है कि तुम पागल हो गया,
ये क्या करने जा रही हो? और यूना बोलते हैं कि मुझे ना अपने माइंड को फ्रेश करना है, तो मुझे वहां पे जाना होगा। और कामाटे ना उसको पकड़ के खींच रहा होता है, लेकिन उसका हाथ ना कहीं गलत जगह पे होता है और उसको रियल लाइफ हाथ गलत जगह पे। लेकिन कंफर्म करने के लिए ना वो दबा के देखने लगता है और इसी टाइम पे ना यूना को भी होश आ जाता है और इसके बाद ना वो चक्कर आने लगते हैं भाई उसको एकदम। और इसके बाद ना यूना वहां पे कामाहाटे को काफी ज्यादा गालियां बकने लगती है और अगले सीन में ना वो दोनों श्राइन की तरफ जा रहे होते हैं और यूना काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कामाहाटे बोलता है कि मैं कितनी बार माफी मांगू, माफी तो मांग रहा हूं मैं तुमसे तब से। और कामाहाटे बोलता है कि मैं तो बस तुम्हें ठीक करना चाहता था। और यूना बोलते हैं कि लेकिन मैंने तो नहीं बोला था कि तुम मुझे ठीक करो, और तुम हर वक्त ये बोलते रहते हो कि तुम्हें डॉक्टर बनना है और तुम पढ़ाई करने की जगह हर वक्त पे तुम हमारी मदद करते रहते हो। और अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो आखिरकार डॉक्टर कैसे बनोगे? और वैसे भी हमने तुमसे कभी भी मदद नहीं मांगी और तुम्हें क्या लगता है तुम ये हल्की फुल्की मदद करके हमारे दिल जीत लोगे? और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और यह मत सोचना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और तुम ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम थोड़े स्मार्ट होगे। तुम बिल्कुल ही बेकार हो और काफी ज्यादा ठरकी भी हो। हर वक्त हम तीनों बहनों के ऊपर नजर डालते रहते हो। और ये सारी बातें सुन के ना कामाहाटे वहां पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यूना के ऊपर ना काफी तेज चिल्ला के बोलता है कि तुमने सही बोला, मैं काफी बड़ा बेवकूफ हूँ कि मैं तुम जैसी लड़कियों को परेशान देखता हूँ तो मुझे भी बुरा लगता है और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ गया। और मैंने तुम लोगों की मदद इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि मैं अपने आप को हैंडसम दिखाना चाहता था, मेरा दिल ने कहा, इसीलिए मैंने तुम लोगों की मदद की। और अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए तो उसके लिए कोई बात नहीं, मैं मदद नहीं करूंगा। और क्या तुम्हें परेशानी है इससे कोई और? यह सारी बातें सुनकर यूना वहां पे काफी ज्यादा हंसने लगती है और कामाहाटे बोलता है कि आखिरकार तुम्हें हंसिया किस बात पे रही है? और यूना बोलती है कि जब तुम इस तरीके की बातें करोगे, इतनी मूर्खता भरी बातें करोगे, तो हंसी तो किसी को भी आ जाएगी ना। और सच बताओ तो तुम काफी ज्यादा मूर्ख हो। और ये सारी बातें सुन के ना कामाहाटे को ने वहां पे काफी ज्यादा शर्माने लगता है। और इसके बाद ना यूना अपनी मदर के साथ टाइम जो बिताई थी ना उन बातों को याद करने लगती है और बोलती है कि मुझे यह सब कुछ करना है, इसलिए मैं यह सब कुछ कर रही हूँ। और इसके बाद वो अगेन कामाहाटे का मजाक उड़ाने लगती है और इसके बाद कामाहाटे को भी वहां पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि आज के बाद मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।